सदगुरु कबीर ने कहा, यहाँ ही सम्मल कर ले, आगे विषयी बात, स्वर्ग विसाहन सब चले, जहाँ बनिया ना हार। यहाँ ही सम्मल कर ले। यहाँ ही सम्मल का मतलब मनुष्य शरीर, यहाँ का मतलब मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर में अच्छे संस्कारों की पूंजी इकट्ठा कर सकते हैं, अन्यथा हम 84 लाख योनि जो कहा गया है, पशु भेड़ बकरा कीड़े मकोड़े आदि अनेक नाना जीव, वहाँ हमें न सत्संग न संत गुरु न सद्बोध न हम दान पुण्य या सेवा भक्ति साधना कर सकते हैं, उनकी पूंजी इकट्ठा हम नहीं कर सकते हैं। मनुष्य शरीर में हम पूंजी इकट्ठा कर सकते हैं। यहाँ का मतलब मनुष्य तन, मनुष्य शरीर में ही। यहाँ ही सम्मल कर ले। तो हम लोग सोए हैं, ये तो संत गुरुजन की असीम अनुकंपा है। चलता फिरता यूनिवर्सिटी चलती है, यूनिवर्सिटी से भी बढ़कर यहाँ संत गुरुजन के अलावा यह सद्ज्ञान या सद्बोध देने वाला कोई नहीं है। कोई सरकार भी ये व्यवस्था नहीं कर रखी या संस्थान खोल रखी है। सरकार खोलेगी मछली पालन विभाग, सुअर पालन विभाग, मुर्गी पालन विभाग और कछुआ पालन विभाग, लेकिन मानव का बौद्धिक स्तर कैसे ऊंचा उठे, कैसे सुख और चैन से जिंदगी जीकर अंत में कल्याण कर सके, इसके लिए कोई संस्था नहीं खोल रखे। ये संत गुरुजन की असीम अनुकंपा है। ये चलता फिरता यूनिवर्सिटी चलाते हैं। ये मनुष्य जीवन कितना अनमोल मिला है और हमें उस दुख से छूटने का ये बहुत बड़ा शुभ अवसर है। मनुष्य जीवन कहते एक राजा था, वो एक नौकर को बुलवाया। ऐसा नौकर जो महामूर्ख बेवकूफ़ था, वो दिमाग नाम का कोई चीज़ नहीं। महीनों दिन के बाद वो नौकर को लाया गया। नौकर को इसलिए लाया गया, उस नौकर को कोई समझ नहीं थी, सब बुद्धिहीन मूर्ख था। उन नौकर को अगर पूछते कि भाई बंदर कितना बड़ा होता है, तो वो मूर्ख कहता कि हाथी बराबर। तो लोग हंसते थे। कहा कौवा कैसे दौड़ता है, कभी आदमी तरह दौड़ता है। तो कहने का मतलब राजा इसलिए उस नौकर को तनख्वाह देता, पैसा कपड़ा देता कि उसे दिन भर राजा राजकाज और पंचायती टेंशन से मुक्त होने के लिए, हंसी विनोद के लिए उस नौकर को रखा गया था। शाम को हंसी विनोद करके मस्त नींद सोने के लिए उस नौकर को रखा था। दुर्भाग्यवश राजा को एक भयंकर रोग हो गया। वह रोग सारे डॉक्टर वैद्य हकीम कह दिया, राजा साहब मात्र आप 1 महीना जिंदा रहेंगे। कहीं ऐसा रोग हो गया है, 1 महीना जिंदा रहेंगे धरती पर, नहीं तो आप दुनिया से विदा ले लेंगे। राजा चिंतित हो गया। राजा सोचता है कि अब तो मैं 1 ही महीना रहूं, बड़े दुखी हुआ। लेकिन राजा समझदार था। जो संतों की सेवा करता है और सत्संग सुनता है, कुशल गुरु शिष्य को शिष्य नहीं गुरु बनाता है। वो राजा समझदार था। कहा 1 ही महीना अगर जिंदा रहूंगा तो दुखी होकर क्यों मरूं, हंसते हंसते क्यों न मरूं। कहा जो महामूर्ख नौकर को मैं पैसा रुपया भोजन कपड़ा आदि देता हूं, उसे हंसी विनोद मुस्कुराते हुए क्यों न मरूं। ये भी एक समझदारी है। तो महामूर्ख नौकर को बुलाया। कहे महामूर्ख, आज से हम लोग प्रश्न करते थे, तुम जवाब देता था, आज से तुम प्रश्न करो मैं जवाब दूंगा। वो तो नौकर था। कहा जी हुजूर। क्योंकि तुम प्रश्न करो हम जवाब देंगे। तो अब मूर्ख तो मूर्ख है, उनके मन में जो है वही प्रश्न पूछे। वह कहता है कौन हो तुम। राजा को कहते कौन हो तुम, लेकिन राजा का आदेश था कि तुम पूछो मैं जवाब दूंगा। तो राजा कहता मैं राजा हूँ। राजा के कब से राजा हो। कहे मैं 30 साल से राजा हूँ। कहे 30 साल से राजा हो। कहे हाँ। कि कब तक रहोगे। तो कहा अब मरता क्या झूठ बोलता। कहा 1 महीना राजा रहूंगा। कि मात्र 1 महीना रहोगे। कल के हाँ। कल के इनके बाद कहाँ जाओगे। जो मन में वही प्रश्न पूछे, मूर्ख था ही। कल के अब कहाँ जाओगे इनके बाद। अब तो कुछ तो बताना पड़ेगा। कि भगवान के पास जाएंगे, भगवान के पास। कि भगवान के पास जाओगे, कब आओगे। अब तो राजा अचंभित।
राजा साहब कहते हैं कि अब कभी नहीं आऊँगा, कभी नहीं आऊँगा। कि कभी नहीं आओगे वहीं रहोगे? कि हाँ हाँ वहीं रहेंगे। अरे कहा सब दिन वहीं रहोगे? कि हाँ सब दिन वहीं रहेंगे। कि जब सब दिन वहीं रहोगे तो खाने पीने के लिए ट्रक के ट्रक चावल दाल गेहूं दवाई कपड़ा ले जा रहे हो कि नहीं? राजा साहब कहते नहीं, मैं कुछ लेके नहीं जा रहा हूं। कि बेवकूफ राजा कहीं का, महामूर्ख, तुम्हारे यहाँ मैं नौकरी नहीं रहूंगा, तुम बेवकूफ है। वो अपना पगड़ी फेंक के भाग गया। अब बताइए, वो राजा महामूर्ख की कहानी नहीं है, हम सब की यही कहानी है कि हम जहाँ सदैव के लिए जा रहे हैं वहाँ की कोई कमाई नहीं करते हैं। तो साहब ने कहा यहाँ ही सम्मल कर ले, यही एक सत्संग से, सद्ज्ञान सद्बोध से, दान पुण्य सेवा भक्ति साधना ध्यान साधना करके हम एक अच्छे संस्कार की पूंजी इकट्ठा कर ले, वहाँ नहीं मिलने वाला है। देखिए, आप संत गुरु जन को बुलाइए, बनिया है, ये सत्संग हाट लग गया बाजार, और आप लोग सद्ज्ञान का सौदा ले रहे हैं। इसी से अच्छे संस्कार चुन चुन के इकट्ठा करेंगे पूंजी। तो साहब ने कहा यहीं पूंजी मिलेगी, वहाँ बनियाना हाट, पशु पक्षी भेड़ बकरा उन्हें संत गुरुजन कहाँ मिलेंगे? और उन्हें ये सद्ज्ञान सद्बोध दान पुण्य करने का कहाँ न मन न वाणी अन्य प्राणी में कितना दुख है। इसलिए वहाँ न बनिया हाट, सब स्वर्ग चले स्वर्ग चले, लेकिन बिना सद्ज्ञान सद्बुद्धि के कहते हैं कि जो कि चाहत सुख दुख संग न छारा। चाहते तो सभी कोई सुख है, लेकिन दुख पीछा नहीं छोड़ा। यही सद्ज्ञान यही सद्बोध नहीं रहने के कारण से दुख पीछा नहीं छोड़ता है। इसलिए संत गुरुजन के संगत करना चाहिए और उनसे नाता जोड़ना चाहिए। कभी उनके पास जाना चाहिए, कभी उनको भी बुला के सब परिवार समाज को भी ज्ञान लाभ देने का काम करें। सबसे बड़ा पुण्य सत्संग यज्ञ कराना, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा यहाँ ही सम्मल कर ले, आगे भी सही बात, स्वर्ग विसाहन सब चले, जहाँ बनियाना हाट। प्रबुद्धजन सज्जन देवियों तथा देवताओं, आप अच्छी समझ अच्छी स्केल से ही अच्छा कर्म अच्छे संस्कार की पूंजी इकट्ठा कर सकते हैं, अन्यथा संत गुरुजन के अलावे कोई सद्बोध देने वाला नहीं है। सदगुरु श्री विशाल साहब ने कहा संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, और अंसे कछु होय नहीं, जो भरम भूल भगाए। मैंने थोड़े सदगुरु कबीर साहब के साखी पर निवेदन किया, यहाँ ही सम्मल कर ले, आगे भी सही बात, स्वर्ग विसाहन सब चले, जहाँ बनियाना हाथ। साहेब बंदगी।